सितंबर 2025 करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो यह ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने किया है, व्यापार में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जारी हुआ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो यह जापान की यात्रा के दौरान की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया है? तो ये है भैया, कहाँ की अदालत है? ये है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है तेलंगाना सरकार ने। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही प्रत्यूष दूरबीन का संबंध किससे है? तो यह रमन अनुसंधान संस्थान से है, चंद्रमा के दूरस्थ भागों के लिए स्थापित की गई है। ठीक है। हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल, ठीक है, हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 किसने लॉन्च किया? तो यह एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। ठीक है। नवा क्वेश्चन आता है, हाल ही में पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसने समझौता किया है? रूस प्लस चीन ने किया है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान के छात्रों के लिए की है। 11वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च किया? हाल ही में भारतीय पहल एपिडा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? एपिडा ने लॉन्च किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना किसने प्रारंभ किया? तो ये कर्नाटक के बंगलुरु से प्रारंभ किया गया। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी मिली है? तो 5% और 18% को मिली है। और ये जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? 56वीं बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैष्णव संत शंकरदेव के 16वीं शताब्दी के वृंदावन वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा किसने की? तो ये ब्रिटेन ने की और असम इन्हें लेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जापानी टीडीके कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा के सोहना में। ठीक है, हरियाणा के सोहना में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुकी-जो समूह के साथ शांति समझौता किया है? तो यह मणिपुर का है कुकी-जो समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो ये बोडोलैंड असम है। ठीक है, बोडोलैंड असम है। और हाल ही में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो यह असम ने ही शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अडानी पावर ने किस देश के बांगछू जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो ये भूटान में बांगछू जलविद्युत परियोजना अडानी ग्रुप स्थापित करेगा। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 570 मेगावाट होगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कैंसर के टीके एंटीरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो यह रसिया ने किया। एंटीरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? रसिया ने किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने व्यापक प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया है? तो ये नेपाल के केपी शर्मा ओली ने दिया है इस्तीफा। ठीक है। इसके बाद सावित रॉकेट से ओफेक 19 जासूस उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये इजराइल ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। ठीक है। ये अंतरिक्ष शहर जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तिरुपति में। और ये 2 रक्षा केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे मडगास्करा में। और इन्हें स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये स्काई रूट कंपनी है। ठीक है, स्काई रूट कंपनी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल के साथ किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया? तो यह लैरी एलिसन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे है? देखो, यह भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है जो कि भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है। 46वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में आदि संस्कृति डिजिटल मंच किसने लॉन्च किया? हाल ही में आदि संस्कृति डिजिटल मंच की मात्र तो आदिवासी मंत्रालय ने, ठीक है, जनजाति कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और यह देश का पहला डिजिटल यह दुनिया का पहला जनजातीय डिजिटल विश्वविद्यालय है। ठीक है, कौन सा? आदि संस्कृति डिजिटल मंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का संबंध किससे है? तो ये तीनों सेनाओं का संयुक्त वो है, जल थल और वायु तीनों का। ठीक है, इनमें 10 महिलाएं भेजी जाएंगी समुद्र प्रदक्षिणा में और INS त्रिवेणी से भेजा जाएगा। हाल ही में राजनाथ सिंह ने गेटवे ऑफ इंडिया से हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए सौर परियोजना के तहत $212.64 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है तमिलनाडु की योजना है। ठीक है। हाल ही में भारत की कितनी संपत्तियों की यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो 7 को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में RBI ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? भूपेन हजारिका की याद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया? तो ये नमो भारत ने हासिल किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में
हाल ही में छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये मुजफ्फरपुर ने हासिल किया है। किसने हासिल किया भैया? मुजफ्फरपुर ने हासिल किया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर में किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने को समझौता ज्ञापन किया है? तो ये मॉरिशस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहली बार किस देश ने अपने ISSA J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये जापान है। अगला क्वेश्चन आता है 58वां, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? तो USA और UK ने की है। ये परमाणु रिएक्टर स्थापित करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। इसके बाद 59वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और FAO यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है, विश्व खाद्य संगठन, हाल ही में भारत और विश्व खाद्य संगठन यानी कि FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया? तो ये 3 जगहों पर बनाए जाएंगे, ठीक है। 3 जगह कौन कौन सी होंगी? कब्जा, कहाँ से क्या हो जाता है? कहाँ से? पांडिचेरी का कौन सा क्षेत्र? कराईकल, और ठीक है, द्वीप का कौन सा द्वीप का है? द्वीप का बंकवारा, ठीक है, बंकवारा क्षेत्र, ठीक है, बंकवारा क्षेत्र। और जखाऊ कहाँ का है? जखाऊ गुजरात का है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौता किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की मात्रा देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर, ठीक है, 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की? नमो गार्डन योजना महाराष्ट्र ने की है, ठीक है, नमो गार्डन योजना की घोषणा किसने की? महाराष्ट्र ने की है। 63वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये कोपेनहेगन को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो ये ग्रीस के साथ किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी है? तो यह होम बाउंड है और यह 98वें नंबर का होने वाला ऑस्कर पुरस्कार 2026 में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र चल रहा है? 80वां सत्र। उसके अध्यक्ष कौन है? एनालेना, और एनालेना कहाँ की है? जर्मनी की है, जर्मनी के। 74वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये ब्राजील के साथ मिलकर किया है। किसके साथ मिलकर किया है? ये ब्राजील के साथ मिलकर किया है। 75वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? तो यह जर्मनी ने लॉन्च किया है, ठीक है, जुपिटर। इसका नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम है जुपिटर, और यह यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? तो ये एक तो सऊदी अरब है, और एक न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने की है? तो ये चीन ने की है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय इकोनॉमिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये द्रोणी ग्राम पंचायत है, महाराष्ट्र की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है? तो यह आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की सूरजपुर जिले, ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ की है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की है, सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? कर्नाटक ने शुरू किया। 82वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश में, और सुबनसिरी नदी पर इसे स्थापित किया जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा बने हैं। इसका शुभारंभ किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से इसको शुभारंभ किया। उसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है नागरिक देवो भव, ठीक है, नागरिक देवो भव, ठीक है। 81वां क्वेश्चन, इसके बाद 84वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो रशिया ने की है। इसमें यूरेनियम का उपयोग करने के बाद दोबारा रीयूज किया जाएगा। 85वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के डुगोंग संरक्षित रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो ये तमिलनाडु में है। हाल ही में भारत के संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो IIT मद्रास को नामित किया है। इसके बाद 87वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? ठीक है, हाल ही में वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? सांख्यिकी मंत्रालय ने इसे जारी किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 से लेकर 2021-22
तक, ठीक है। वन आवरण कितना बड़ा है, तो 2.4% बड़ा है। कितना बड़ा है, 2.4% बड़ा है। और वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वन वृद्धि किस राज्य में हुई, केरल राज्य में हुई है। और अभिलेखित वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि उत्तराखंड राज्य में हुई। उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। वन स्टॉक में पहले स्थान पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और वनों से प्राप्त उत्पाद में पहले स्थान पर कौन सा है, तो महाराष्ट्र राज्य है। इसके बाद हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ शुरू किया, एटीएल सारथी और सीमांत मित्र कार्यक्रम, ठीक है। सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ शुरू किया, तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया। यहाँ पर 500 एटीएल यानी कि अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। इसमें कश्मीर विश्वविद्यालय भी सहयोग करेगा, नवासी क्वेश्चन आता है, हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्ति होने का समारोह कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ एयरबेस में हुआ है, ठीक है। चंडीगढ़ एयरबेस में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं और उसमें अंतिम स्क्वाड्रन बादल 3 ने उड़ान भरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि सिडनी टीम में शामिल हुए, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद 91वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पर पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है, तो अंडमान बेसिन में की है। ऑल इंडिया लिमिटेड ने इसे खोजा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क, ठीक है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो इसे शामिल किया गया है श्वेत मरुस्थल, ठीक है। शीत मरुस्थल कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी आई, तो असम राज्य में आई है, 84% आई है, ठीक है। हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। इसका संबंध किससे है, तो बीदर जिला कर्नाटक में आता है, ठीक है। बीदर जिले को मिला और राज्यों में तेलंगाना को मिला है। वर्षा जल संरक्षण के लिए तेलंगाना को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। हाल में यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है, ठीक है। हाल ही में यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बना है कतर, ठीक है। कतर बना है। 8वां देश कौन सा बना है, कतर बना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को की फिर से सक्रिय किया है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से सक्रिय कर दिया है, तो ये ईरान के खिलाफ किया है। 94वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में फीफा 2026 के शुभंकर के रूप में लॉन्च क्लच का संबंध किससे, क्लच का संबंध है यूएसए से है। यूएसए से ये एक ईगल है। देखो 3 देशों में 2026 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ये 3 देश कौन कौन से, एक तो कनाडा थी, और कनाडा की तरफ से जो शुभंकर शामिल हुआ है उस शुभंकर का नाम क्या है, मैपल है, ठीक है। मैपल है कनाडा। फिर यूएसए का क्लच शामिल हुआ है जो कि एक ईगल है। और ब्राज़ील की बात करें तो जायू जो कि एक जैगुआर है, ठीक है। जायू ये 3 शुभंकर जारी हुए हैं, ठीक है। मैपल क्लच जायू। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है, हाल ही में चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है, तो ये भैया 2800 मेगावाट है। इसमें 700 की 4 यूनिट स्थापित की हैं। 2800 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक है। और ये राजस्थान में स्थापित की गई है, ठीक है, राजस्थान में स्थापित की गई। इसमें प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर इस्तेमाल होगा, इसमें प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला 96वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क माता चीता का नाम क्या है, ठीक है, मुखी है। और ये ज्वाला नाम की चीती की बच्ची है।